So this is a short update of gold and Bitcoin. Today we are doing it together. Usually हम इसको separate कर रहे होते हैं. I think कि market काफ़ी crucial point पे है तो why not do it together. अच्छा, so previously अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में, गोल्ड से शुरू करते हैं. मैं इसको स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ. तो गोल्ड की मैंने आप लोग को लास्ट प्रीवियस से वीडियो में जो मैंने आप लोग को 2-3 लेवल्स दिए थे, मैं उसका क्विक रिकैप कर लेता हूँ. इधर ज़रा हम 1 वीक के ऊपर टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं. राइट, तो हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स कप एंड हैंडल बन रहा था जिसकी नेकलाइन आ रही थी 1792. तो मैंने जब आप लोग को बताया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो हमारे पास 1750 का टारगेट होगा एंड देन 1706 का टारगेट होगा. दोनों अचीव हो चुके हैं. उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो अब इसके बाद लेवल है, अगर हमारा 1706 भी ब्रेक होता है तो हमारे पास 1650 का जो है वो टारगेट होगा, क्योंकि वीकली 200 एमा की जो हमारे पास सपोर्ट है ना, वो 1650 के पास आ रही है. बट हमारे पास बीच में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1680 की. अच्छा, मार्केट ने जो हमारा वीकली बॉटम आउट दिया था वो तकरीबन 1697 के आसपास दिया था. अब क्या सिचुएशन है देखें. अब इसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट हो सकता है अब, क्योंकि राइट ऑन सपोर्ट जो है मार्केट क्लोज हुई है. ठीक है, मार्केट जो है 1706 की जो एक सपोर्ट थी वीकली, उसके ऊपर क्लोज हुई है, उसके नीचे नहीं हुई. तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि इसने सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करे एंड देन एक रेंज बना के एंड देन उसके बाद मूव करे नीचे की साइड पे. अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि डायरेक्ट 1680 की जो है वो सपोर्ट टेस्ट कर ले. क्योंकि देखें, अच्छा मैं इतना ज़्यादा बेरिश इसलिए हूँ क्योंकि देखें हमारे पास वीकली और डेली पे तो हम बेरिश हैं और काफ़ी अच्छे खासे बेरिश हैं. 1 मंथ के ऊपर हमारी सपोर्ट टूटी है. बट अगर मैं बोलूँ कि हम बिल्कुल मंथली वाइज बेरिश हो चुके हैं, नहीं. अभी आई थिंक ये गोल्ड सिर्फ स्टार्ट हुआ है. उसका रीज़न क्या है देखें. हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सॉलिड अप ट्रेंड था. ये अप ट्रेंड हमारा तकरीबन 2018 से चलता आ रहा था मंथली. यहाँ पे हमें फर्स्ट टॉप मिला एंड देन हमें सेकंड टॉप मिला यहाँ पे. राइट, तो जो डबल टॉप होता है बेसिकली ये हमारा बेयरिश साइन होता है कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगी. उसके लिए इसको नेकलाइन तोड़ना ज़रूरी है. नेकलाइन कितने पे आ रही है? नेकलाइन आ रही है अराउंड 1700. 1700 से बिलो अगर हमारी मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा डबल टॉप जो है वो प्ले आउट करेगा एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट के मार्केट 600 एंड 1550 भी मोस्ट लाइकली जो है वो टच कर सकेगी अगर हमारा मंथली वाइज अगर हम बेरिश चले आते हैं तो. क्योंकि हमारी जो 50 एम की जो सपोर्ट है वही कम से कम जो है हमारी 1622 के आसपास आ रही है. तो 1600 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. अभी पर क्लोजिंग के अंदर 13 डेज हैं. तो लेट्स सी. बाकी अगर हम इंट्रा डे ट्रेड्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या सिचुएशन है, मैं इसको ज़रा 4 आवर पे कर देता हूँ. 4 आवर, राइट, या. तो 4 आवर के ऊपर हमारी क्या सिचुएशन है? 1702 की जो वैल्यू है मार्केट ने काफ़ी दफ़ा टेस्ट करी बट इसको ब्रेक नहीं करी. हमारे पास यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं. ये मैं आपको मंडे के लिए बता रहा हूँ. आज सैटरडे मार्केट क्लोज होती है, सैटरडे संडे फॉरेक्स की मार्केट, तो आप कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते. तो अभी हमारी क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 3 लेवल्स हैं, 1702, 1709 एंड 1716. अगर हमारी मंडे वाले दिन या इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो कोई मसला नहीं है. वो एक रेंज बना लेगी, उसी रेंज के अंदर जो है मार्केट ट्रेड करती रहेगी. वरना मोस्ट लाइकली अगर 1760 से अगर हम प्लस जाते हैं तो देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि हम 1722, 1728 एंड 1733 भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर हम लोअर सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर 1702 से नीचे हमें 4 आवर के ऊपर क्लोजिंग मिलती है सो मोस्टली वी आर गोइंग टू टच दी 1680 का जोन. ओके. अच्छा, तो ये हो गई इंट्रा डे ट्रेड्स के बारे में बात. अगर हम बात करें मार्केट देखें ओवरऑल क्यों इतनी ज़्यादा बेरिश हो रही है और बहुत सारे मार्केट में जो है वो नेगेटिव न्यूज़ भी हैं. सो फेड के ऑफिशियल सेज 0.75 पॉइंट इंटरेस्ट रेट जो है मोस्ट लाइकली हमारा बढ़ सकता है इन जुलाई. अच्छा, ये जून तक जो था 0.5 तक की प्रिडिक्शंस आ रही थी एंड मुझे अच्छे से याद है इन नवंबर 2021 के अंदर भी जब सेंट्रल बैंक्स ने बोला था कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो टाइटन करने वाले हैं तो लोग एक्चुअली उसको सीरियस नहीं ले रहे थे. और इस टू 2022 के अंदर ही 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा चुके हैं. दिस विल बी दी थर्ड टाइम कि इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा होगा. अब इसका इन्वर्स जो है रिएक्शन होता है कमोडिटीज़ के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, और इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द क्रिप्टो मार्केट एज वेल. सो द थिंग इज़ कि गोल्ड की प्राइस जो है क्योंकि गोल्ड कमोडिटीज़ में आता है मोस्ट लाइकली इसकी भी प्राइस डाउन हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इन जुलाई. अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन की अपडेट मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम के बाद दे रहा हूँ. बिटकॉइन की मैंने लास्ट अपडेट मुझे मेरे ख्याल से
27 या 28,000 के आसपास था जब मैंने लास्ट अपडेट जो है इसकी रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि बिटकॉइन का जो बॉटम मैंने दिया था अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को, दैट वाज अराउंड 21,000। एंड देन उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पर मैंने अपने ग्रुप पे बताया था कि तकरीबन 16 to 17,000 तक जो है आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फिर जब 21 ब्रेक हुई थी कि वहाँ तक टेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब वन डे के ऊपर अगर हम शिफ्ट करते हैं बिटकॉइन को, तो वी आर हैविंग अ बियरिश फ्लैग ओवर हियर। तो बियरिश फ्लैग बेसिकली किस तरीके का है, अब देखें इसमें प्राइस एक्शन हमारा काफ़ी ज़बरदस्त हुआ हुआ है। हमारे पास ये टॉप आ रहा है, ये हमारे पास बॉटम आ रहा है। अगर ये हमारा ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो इट गोइंग टू बी लाइक दिस कि यहाँ से हमें ब्रेक ब्रेक मिलेगा, रीटेस्ट मिलेगा, एंड देन मार्केट विल गेट डाउन, राइट। और अगर टॉप बना के जाता है दूसरे सिनेरियो के अंदर, तो हो सकता है कि ये टॉप बना ले, हो सकता है एम भी टेस्ट कर दे, तो तकरीबन मैक्सिमम 23,500 की जो वैल्यू आप रख सकते हो, एंड देन उसके बाद डाउन अगेन, राइट। तो ये सिनेरियोज बिटकॉइन के बन सकते हैं। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अगर इसने मोमेंटम आया या मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई, काफ़ी ज़्यादा पुश हो गया और बुलिश मोमेंटम बन गया, तो फिर हो सकता है कि हमारा बेरिश फ्लैट इनवैलिड हो जाए। सो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो अभी करंटली मार्केट के अंदर ऑन गोइंग न्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव है मार्केट के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो अगर आप डे ट्रेड्स करना चाहते हो और वो बिटकॉइन के अंदर आप कर रहे हो, अगर आप स्पॉट ट्रेड्स करते हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। आई थिंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेके ओवर द ईयर्स अगर आप रखना चाहते हो तकरीबन 1-2 साल के लिए, तो इट इज़ अ गुड पॉइंट टू बाय। एंड देन आई थिंक बियरिश फ्लैग जो है वो अगर और मज़ीद नीचे जाता है और इस प्ले आउट करता है, तो फिर आप जो है वो नीचे से जो है इसको बॉटम ले सकते हैं। तकरीबन इसका जो बॉटम हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन, आप अगर प्ले आउट होता है तो तकरीबन आप 19,000 से 17,600 है, एंड देन उसके बाद आप 15,000 तक भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जब ये प्राइस एक्शन हो रहा था एंड देन मार्केट जो वो ऊपर आ रही थी, तो उस वक्त बाकी कॉइन्स की क्या प्रोग्रेस रही, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म करा वो मेरे ख्याल से सोलाना ने करा। सोलाना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, जिसमें आई गेस इसने विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर जो है 23% या 23% के आसपास जो है इसने इंक्रीज़ करा था। एंड देन वी हैड मैटिक मैटिक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। कप एंड हैंडल बन रहा था इसके ऊपर, और कप एंड हैंडल के बाद जो है इसने कम से कम 40% जो है मार्केट में अप ट्रेंड लाया। 40% जो है इसने इंक्रीज़ करा है मार्केट के अंदर, या ऑलमोस्ट, या 40-41% जो है इसने काफ़ी अच्छा गेन करा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एल्ट कॉइन जो हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं, और इससे फर्दर आई डोंट थिंक ये जाने चाहिए। सो द थिंग इज़ कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय एल्ट कॉइन, बट आई थिंक ये थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए। जब बिटकॉइन तकरीबन अगर बेरिश फ्लैग बॉटम आउट होता है, तो उस वक्त 50% जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% जो है आप मज़ीद जस्ट बैठ के सिनेरियो के लिए जो है वो आप सेव अप करके रख सकते हो। एंड देन जब मार्केट में जब पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू होंगी, तो मार्केट वापस से जो है बूम करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड होप यू गाइस मेक मनी नेक्स्ट वीक, एंड गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।